हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज दिन है मंगलवार का और हमारा सल्ट फ्री डे का दिन है तीसरा। ये तीसरी बार है जो कि मैं सल्ट फ्री डे कर रही हूँ। आप सभी का कौन सा डे है सल्ट फ्री डे का? वही मेरा तो तीसरा दिन है। तो पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, बाकी का काम काज जो भी होता है सब कुछ हो गया है। और आज पड़ गई है बच्चों की छुट्टियां आज से। वैसे हमारे तरफ इतनी गर्मी हो रही है ना कि डीसी ऑर्डर दे दिए हैं छुट्टी के लिए। तो सारे स्कूल, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल, सारे स्कूल के बच्चों का आज से हो गया है छुट्टी। तो बच्चे घर में ही हैं। मैं मंदिर गई, मंदिर से पूजा पाठ करके आकर के पानी पी ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि प्यासी लगी हुई रहती है, मन करता है तो बस पानी ही पी ले। तो पानी वगैरह पी ली हूँ। उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में खाने के लिए। इस बादाम को छीलते हैं और खाते हैं, साथ ही कुछ खजूर भी ले लेंगे, उसे भी खाते हैं और उसके बाद फिर बना लेते हैं खाना। तो चलिए खाना पीना बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड, अभी कर रही हूँ मैं किचन की सफाई और अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 3 और 3 बजे तक मेरा खाना पीना हो गया था सभी के लिए। और दोनों बाप बेटी ये लोग खा भी लिए थे। बेटा मेरा सो गया था तो वो खाना नहीं खाया है, तो उसका मैं खाना साइड में रख दी और मैं भी कुछ नहीं खाई थी। सोची चलो सारा काम काज कर लेंगे, उसके बाद ही खाएंगे। आप सभी से बातें करने के बाद मैं खाना बनाई। खाना बनाने के बाद मैं सो गई थी। तो फिर उसके बाद फिर उठी हूँ तो फिर इन लोगों को खाना दी और उसके बाद फिर मैं लग गई घर के काम को करने के लिए। पहले किचन को साफ़ कर लेंगे, उसके बाद ही फिर अपने लिए कुछ बना पाते हैं ना, जिसके कारण मैं सोची कि चलो पहले साफ़ ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने लिए बनाएंगे। तो खाना सारे लोग खा लिए हैं। उसके बाद फिर बर्तन भी जितने थी सारे बर्तन भी धुल ली हूँ, साथ ही नल भी खुल गया है तो पानी भी भर रही हूँ उधर, और कपड़े भी धुल रहे हैं। और साथ के साथ यहाँ पर जो भी स्लैब वगैरह था, गैस था, सभी को साफ़ कर लेती हूँ। आज मैं सुबह से जानते हैं चाय नहीं पी हूँ, एक बार भी नहीं पी थी क्योंकि मन नहीं हो रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मन भी नहीं हो रहा था। मैं बोली चलो ऐसे भी चाय पी के कुछ तो होता नहीं है, खामोका कभी ना कभी गैस हो जाती है। हालांकि इस बार तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी डर सा लगा हुआ रहता है कि पता नहीं हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किचन मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद फिर जैसे कि मैं आप सभी को बताई कि नल भी खुली हुई है तो पानी सब तरफ भर ली थी। उसके बाद फिर मैं बोली चलो किचन को फिर से दोबारा से धुल लेते हैं, क्योंकि जान ही रहे हैं डस्ट कितना आ रहा है ना। और एक तो डस्टेबल एरिया, दूसरी साइड में क्या है कि हमारे तरफ इधर कुट्टी वगैरह कटती है तो उसका भी एकदम छोटा छोटा सा धूल आता है। तो वैसे तो शाम में मैं पोछा लगा दिया करती हूँ, लेकिन आज पानी आ रहा था तो सोची चलो लगे हाथ धो लेते हैं। साथ ही पौधे आजकल कितने सूख जा रहे हैं ना, 2-2 टाइम पानी देने के बावजूद भी एकदम लगता है जैसे कि इन सभी को पानी ही नहीं मिल रहा है। सही बात है, इंसान के जैसा इन सभी को भी एकदम पानी की ज़रूरत होती है, हालांकि जान तो इनमें भी होती है। तो सारा काम कर ली। उसके बाद अभी जाकर बेटा उठा है, अब मांग रहा है वो खाना। तो खाने में आज सिंपल सा खाना था, दाल चावल चोखा पापड़ और फिर अचार सलाद, यही सब था। तो उसे दे दी हूँ। फिर से मुझे स्लैब को साफ़ करना पड़ा। अब मैं क्या अपने लिए बनाऊँ, तो मैं सोची चलो कुछ स्मूदी टाइप का बना लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 केले थे और ये केले ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पके हुए नहीं थे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा जो पके हुए केले होते हैं ना वही खाने का मन होता है। तो ये थोड़ा सा फ्रेश टाइप का ज़्यादा था तो उतने मीठे नहीं थे। तो मैं बोली चलो अब ऐसे नहीं खाएँगे, इसमें कुछ बना लेते हैं। तो दूध मतलब नहीं यूज़ की, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ दही। और दही के बाद थोड़ी सी मिठास के लिए यहाँ पर मैं आलमंड्स, जो मैं सुबह में आप सभी को बोली ना कि खाऊंगी, तो मैं उस वक्त नहीं खाई थी, बस पानी ही पी करके छोड़ दी थी। तो उसे भी छील कर ले ली हूँ। साथ ही थोड़ी सी मिठास के लिए यहाँ पर मैं 3-4 खजूर ले ली हूँ। खजूर भी मैं सुबह में नहीं खाई थी क्योंकि मैं सोच के रखी थी कि कुछ इस तरीके का ही बनाएंगे, तो ले ली हूँ। क्योंकि केला भी मीठा ज़्यादा नहीं था और दही भी नॉर्मल दही था और थोड़ी सी खटासपन भी थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए थोड़ी सी मीठेपन के लिए मैं इसमें खजूर ले ली थी। सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके का बनकर निकला है मेरा स्मूदी।
मेरा आज का लंच बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बनाइएगा और बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। हालांकि सेम चीज़ है, सेम ही चीज़ मैं हर बार खाती हूँ, लेकिन अभी इसे थोड़ी सी मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दी ना, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा और स्वादिष्ट हो गया और थोड़ा सा लुक भी नया आ गया है और अच्छा भी लग रहा है। तो इसे खाइए या फिर पीजिए, जो भी कीजिए, ये काफ़ी स्वादिष्ट है। मेरे बेटे को भी पसंद आया है ना बेटा, इधर से मुंडी हिला रहा हाँ, तो चलिए आज कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि कमेंट्स पढ़कर ना बहुत दिन हो गए हैं, वीडियोस वगैरह नहीं बनाए हैं। तो आज कुछ एक दो कमेंट्स ऐसे आए हैं जो कि आप सभी को मोटिवेट भी करेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो उन्हीं सभी कमेंट को पढ़ते हैं, और साथ ही जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है तो वो लोग ज़रूर देखें। मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं अपनी रिपोर्ट्स आप सभी को दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी रिपोर्ट्स को दिखाना चाह रहे हैं मुझे, और साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि अजूबा हो गया उनके साथ, है ना, उनके साथ अजूबा हो गया है। 32 बार को करते करते कब ऐसा उनके साथ हो गया उन्हें भी मालूम नहीं चल रहा है। तो चलिए खैर बातें कम करते हैं और कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कमेंट मैं पढ़ रही हूँ अनुराधा उपाध्याय जी का। वो लिखती हैं कि हाय राधा जी, कैसी हैं? तो डियर मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। वो लिखती हैं कि उन्हें भी 8 साल से, पूरे 8 साल से उन्हें थायराइड है। कुछ दिन पहले ही वो गई डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए, साथ ही अपनी थायराइड टेस्ट भी करवाने के लिए। टेस्ट में निकलता है कि उनका थायराइड खत्म हो चुका है। डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए, साथ में ये भी शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे हुआ। मतलब सोचने वाली बात है कि अचानक से 32 बार करते करते मालूम चल रहा है कि उनका थायराइड एकदम नॉर्मल आया है। तो मैं बोलना चाहूँगी डियर, सच बात है, मैं भी ये नहीं सोची थी कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। जैसे कि कल मैं आप सभी को रिपोर्ट दिखाई ना, मैं भी शॉक थी। मैं सच बताऊं, जब मेरे हस्बैंड जी रिपोर्ट लेके आया था ना, तो मैं रिपोर्ट को देखी भी नहीं थी। मैं डायरेक्ट डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोले कि देखिए अब तो आपका ठीक है। तो उस समय भी मैं उतना ध्यान नहीं दी। हालांकि पहले जब भी रिपोर्ट आती थी ना, मैं पहले घर में ही देखा करती थी कि क्या है नहीं है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी देखी नहीं, बस डायरेक्ट डॉक्टर के पास चली गई। जब वो मेडिसिन मेरी की पावर जो कम की है, तो फिर मैं घर में आकर देख रही हूँ, तो मैं तो देख रही हूँ अरे यार मेरा तो एकदम नॉर्मल हो गया है। मतलब ये कैसे हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब मैं इतनी खुश थी पूरे 9 साल में। तो मैं समझ सकती हूँ डियर आपका भी हाल कि 8 साल से आपको थायराइड है और अचानक अगर ऐसा मालूम चलता है तो भाई सच में ऐसा होता है। और अनुराधा जी का ये भी कहना है कि डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए हैं और ये भी शॉक्ड हो गए हैं। तो डॉक्टर क्या किए हैं, शॉक के मारे ना उन्हें कुछ और टेस्ट करवाने के लिए दे दिए हैं कि मैं आपको कुछ और टेस्ट करवाता हूँ, ऐसा कैसे हो गया, आपका थायराइड इतना जल्दी कैसे कंट्रोल हो गया है। तो खैर वो तो डॉक्टर की बात है, कुछ सोच समझ के ही उन्होंने करवाया होगा। लेकिन ये जो 32 बार है ना डियर, देख सकते हैं आप, कितना कमाल का चीज़ है। मतलब अगर आप इसे 32 बार को अपने लाइफ में कंटिन्यू रखें तो आप समझ सकते हो कि कितनी सारी बीमारियों से बच सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी आप कर रहे हो, जितने भी लोग कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि इसे अच्छे से करने के लिए, साथ ही कंटिन्यू करने के लिए। हमारी बहुत सारी सिस्टर कहती हैं दीदी हमारा तो वज़न नहीं कम हो रहा है, हम लोग तो सब कुछ करते हैं। उसी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स इस प्रकार के आते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने 1 वीक में 2 kg कम कर लिया, कोई 3 kg कम कर लिया, किसी ने 4 kg कम कर लिया, किसी ने 1.5 kg कम कर दिया। मतलब कम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हमारे फ्रेंड हैं जो कि बोलते हैं कि मैं सब कुछ कर रही हूँ लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है डियर, आप जिन लोगों का नहीं हो रहा ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर गलतियाँ कर रही होंगी। अब मैं तो आपके पास नहीं आ रही हूँ देखने के लिए कि आप क्या गलती कर रही हैं, तो इसीलिए आपको अपनी गलती ना अपने आप ही देखनी होगी और जज करनी होगी कि क्या आप गलती कर रही हैं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छे से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, खाने में आप क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, सब चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं, सभी चीज़ों को आपको खुद देखना होगा। मैं तो अपनी डेली रूटीन आप सभी के साथ शेयर कर ही रही हूँ। मैं जो खाती हूँ पीती हूँ मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ अपने अनुसार। मुझे जैसा भूख लगा हुआ रहता है, अगर मुझे 7 बजे तक भूख लगती है तो मैं कुछ थोड़ा सा मोटा सा आहार ले लेती हूँ। नहीं भूख लगती है तो सैलेड, फ्रूट या फिर
दूध से ही मैं काम चला लेती हूँ। तो मुझे जो जैसा अच्छा लगता है ना डियर, मैं बस उसी तरीके से करती हूँ। तो मैं आप सभी को भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी बस इसी तरीके से करते रहिए। मैं उनका कमेंट नीचे में लगा दूँगी, आप लोग पढ़ोगे, आप लोग भी बहुत मोटिवेट होंगे, आप लोग भी बहुत मोटिवेट होंगे। तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए और रोज़ रोज़ वेट चेक करना कम कीजिए। वीक में एक दिन या फिर 15 दिनों में ही सिर्फ आप अपना वेट चेक कीजिए और बस मतलब 32 बार के जो भी फार्मूले हैं सारे फार्मूलों को आप करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला फार्मूला, हर एक निवाले को 32 बार च्यू करना है। दूसरा, अपने आप को डस्टबिन मत बनाइए, कोई भी छोड़ दिया है तो खा लेते हैं। तीसरा, खाने के 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी पीना है और ग्रीन टी पीने के आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है। चौथा, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। पाँचवा, आप 6 से 7 घंटे की नींद अच्छे से लें। बस इन सभी को रूल्स को फॉलो करें ना, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि आपका वज़न कैसे नहीं कम होता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मैं समझा पाई हूँ और आप लोग भी समझ पाए हैं। तो बस इसी तरीके से करते रहिए और मिलते हैं शाम में। अभी तो खैर पूरा घर का सारा काम काज करके मैं बैठी थी। अभी देखिए दोपहर के बज रहे हैं 3:35 हो गए हैं। ऐसे 5 मिनट मेरा घड़ी फर्स्ट है, तो 3:35 हो गए हैं। तो अब इसे फिनिश करते हैं और थोड़ा सा मैं लेटती हूँ। उसके बाद फिर मिलते हैं शाम में, देखते हैं क्या खाते हैं नहीं खाते हैं। और मुझे देखकर आप सभी को क्या लग रहा है, मेरे फेस को देखकर क्या लग रहा है, मेरी बॉडी को देखकर क्या लग रहा है ना, आप सभी के सामने ही मैंने भी अपना वेट लॉस स्टार्ट किया। जब मुझ में चेंज आ रहा है तो फिर आप में क्यों नहीं आ रहा है? ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हो रही होगी। तो गलतियों को दूर कीजिए और अच्छे से करना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए इसे फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से शाम में। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो रहा था और यहाँ पर चल रहा है इन लोगों का नाश्ता। शाम के वही 6 बज रहे होंगे, उसी वक्त ये लोग खा रहे थे। तो मैं इन लोगों को देख रही थी और फील कर रही थी कि मुझे भी भूख लग जाए। वैसे ये लोग मूढ़ी और आलू चॉप, प्याज वगैरह कट करके ये लोग बच्चे लोग ही बना करके खुद से ही खा रहे थे। तो फिर इन लोगों को खाते देख करके मैं भी खाने लगी। बोली चलो, कुछ नहीं था। तरबूज लाने गए थे तो अच्छा तरबूज मिला नहीं इनको, तो इसीलिए ये लेकर नहीं आए, क्योंकि मीठी तरबूज नहीं होती तो फिर मज़ा नहीं आता है खाने के में। तो जो केला रखा हुआ था ना, तो फिर मैं वही एक केला खा ली हूँ। वैसे मुझे भूख थी नहीं, लेकिन फिर भी बोली कि चलो खा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं रहने देते हैं। और आज मैं कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं की थी, यानी कि ना तो एक्सरसाइज की थी ना ही वॉक की थी, कुछ भी नहीं की थी। बस सिंपल सा इसी तरीके से मेरा आज का सेल्फ फ्री डे था। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। और नए लोग हैं जो देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों को वेट लॉस करना है किसी को भी, तो मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी तक के लिए यहीं तक, कल फिर